जय श्री कृष्ण दोस्तों। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, तदंतर बलराम और श्री कृष्ण दोनों गौर श्याम मनोहर बालक विविध लीलाओं से नंद भवन को अत्यंत सुंदर एवं आकर्षण बनाने लगे। मिथिलेश पर वो दोनों हाथों और घुटनों के बल से चलते हुए और मीठी तोलती बोली बोलते हुए थोड़े ही समय में ब्रज में इधर उधर टोलने लगे। माता यशोदा और रोहिणी के द्वारा लालित पालित वे दोनों शिशु कभी माताओं की गोद से निकल जाते और कभी पुनः उनके अंक में आ बैठते थे। माया से बाल रूप धारण करके त्रिभुवन को मोहित करने वाले वे दोनों भाई राम और श्याम इधर उधर मंजीर और करधानी की झंकार फैलाते फिरते थे। माता यशोदा ब्रज बालकों के साथ आंगन में खेलते लौटते तथा धूल लग जाने से धूसर अंग वाले अपने लाला को गोद में लेकर बड़े आदर से झड़ती पोंछती थी। श्री कृष्ण दोनों हाथों और घुटनों के बल चलते हुए पुनः आंगन में चले जाते और वहां से फिर माता की गोद में आ जाते थे। इस तरह वे ब्रज में सिंह सावक की भांति लीला कर रहे थे। माता यशोदा उन्हें सोने के तार जड़े पीतांबर और पीली झंगोली पहनाती तथा मस्तक पर दीप्तिमान रत्नमय मुकुट धारण कराती और इस प्रकार अत्यंत शोभाशाली भव्य रूप में उन्हें देखकर अत्यंत आनंद का अनुभव करती थी। अत्यंत सुंदर बालोचित क्रीड़ा में तत्पर बाल मुकुंद का दर्शन करके गोपियां बड़ा सुख पाती थी। वे सुख स्वरूपा गोपांगनाएं अपने घर छोड़कर नंदराज के गोष्ठों में आ जाती और वहां आकर वे सबके सब अपने घरों की सुध-बुध भूल जाती थी। राजन, नंदराय जी के गृह द्वार पर कृत्रिम सिंह की मूर्ति देखकर भयभीत की तरह जब श्री कृष्ण पीछे लौट पड़ते, तब यशोदा जी अपने लाला को गोद में उठाकर घर के भीतर चली जाती थी। उस समय गोपियां ब्रज में दया से द्रवित हृदय हो यशोदा जी से इस प्रकार कहती थी। श्री गोपांगनाएं कहने लगी, शुभे, तुम्हारा लाला खेलने के लिए बड़ी चपलता दिखाती है। इसकी बाल केली अत्यंत मनोहर है। ऐसा ना हो कि इसे किसी की नजर लग जाए, अतः तुम इस काक पक्षधारी दूत मुहे बालक को आंगन से बाहर मत निकलने दिया करो। देखो ना, इसके ऊपर के 2 दांत पहले ही निकल गए, जो मामा के लिए दोषकारक है। यशोदा जी, तुम्हारे इस बालक के भी कोई मामा नहीं है, इसीलिए विघ्न निवारण के हेतु तुम्हें दान करना चाहिए। गौ, ब्राह्मण, देवता, साधु, महात्मा तथा वेदों की पूजा करना चाहिए। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, तब से यशोदा और रोहिणी जी पुत्री की कल्याण कामना से प्रतिदिन वस्त्र, रत्न तथा नूतन अन्न का दान करने लगी। कुछ दिनों बाद सिंह साबक की भांति दिखने वाले राम और कृष्ण दोनों बालक कुछ बड़े होकर गोष्ठों में अपने पैरों के बल से चलने लगे। श्रीदामा और सुबल आदि ब्रज बालक सखाओं के साथ यमुना जी के शुभ्र बालुकामय तट पर कौतूहल पूर्वक लौटते हुए राम और श्याम नील सघन तमलों से घिरे और कदम कुंज की शोभा से विलसित कालिंदी तटवर्ती उपवन में विचारने लगे। श्री हरि अपनी बाल लीला से गोप गोपियों को आनंद प्रदान करते हुए सखाओं के साथ घरों में जा जाकर माखन और घृत की चोरी करने लगे। एक दिन उपनंद पत्नी गोपी प्रभावती श्री नंद मंदिर में आकर यशोदा जी से बोली। प्रभावती ने कहा, यशोमती, हमारे और तुम्हारे घरों में जो माखन, घी, दूध, दही और तक्र है, उसमें ऐसा कोई बिलगाफ नहीं है कि ये हमारा है और वे तुम्हारा। मेरे यहाँ तो तुम्हारे कृपा प्रसाद से ही सब कुछ हुआ है। मैं ये नहीं कहना चाहती कि तुम्हारे इस लाला ने कहीं चोरी सीखी है। माखन तो ये स्वयं ही चुराता फिरता है, परंतु तुम इसे ऐसा ना करने के लिए कभी शिक्षा नहीं देती। एक दिन जब मैंने शिक्षा दी, तुम्हारा ये ढीठ बालक मुझे गाली देकर आंगन से भाग निकला। यशोदा जी, ब्रजराज का बेटा होकर ये चोरी करे, ये उचित नहीं है, किंतु मैंने तुम्हारे गौरव का ख्याल करके इसे कभी कुछ नहीं कहा है।
बाकी की कथा सुनिए अगली पार्ट में। राधे राधे।